সামাজিক সংগঠনের পর এবার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিল অখিল ভারতীয় মহাসভা। এই সংগঠন মূলত প্রতিটি জেলায় রানা প্রতাপের মূর্তি স্থাপন, ক্ষত্রিয় রাজপুতদের জন্য পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন, ক্ষত্রিয় রাজপুতদের রায়তি সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া, অম্বিকানগর রাজবাড়ি মন্দির থেকে 5ই নভেম্বর চুরি যাওয়া মূর্তি পুনরুদ্ধার সহ 8 দফা দাবিতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি শুরু করল। রবিবার ওই সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির তরফে বিষ্ণুপুর রাজদরবার মৃন্ময়ী মন্দিরের কাছে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারত ক্ষত্রিয় মহাসভা যুব 1897 প্রদেশ অধ্যক্ষ গৌরীশঙ্কর নারায়ণ দেব, ঝাড়খণ্ড সংরক্ষক লালন সিং প্রমুখ। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে কি জানানো হয়েছে শুনব। हम लोग ये जो बिष्णुपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। लगभग यहाँ पर 114 पौराणिक मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो लगभग 1643 के आसपास से क्षत्रिय महाराजाओं ने या क्षत्रिय राजाओं ने अपने पराक्रम से, अपने कौशल से, अपने शौर्य से ऐसे ऐसे महान कृतियों को खड़ा किया जिसको आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बंगाल सरकार जो है ले करके और लोग देख करके इसको अचंभित रह जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जब देखें तो आज के समय में क्षत्रिय समाज को जो भी सरकार है, चाहे वो बंगाल की प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो जो सम्मान मिलना चाहिए, जो कार्य क्षत्रिय समाज ने इस देश के गठन के लिए किया, उस प्रकार का सम्मान नहीं मिल रहा है। और जिसका जीता जागता उदाहरण है यही जहां हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बगल में एक मंदिर है, उसके ज़मीन को भी अब लोकल दलाल लोग और सरकार के कुछ लोगों के सहायता से कब्जा करके और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहे। जबकि उस पर जब हमारे क्षत्रिय परिवार के, विष्णुपुर राज परिवार के लोगों ने महसूस किया कि इतने पुराने कृति को, इतने पुराने हिस्टोरिकल ये को अगर ख़राब करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके लिए हम लोग जो है अपने पुराने गौरव को बरकरार रखने के लिए अब एकजुट होकर के हर प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक लड़ाई हो। और उसी का कार्य अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने बंगाल में आरंभ कर दिया है और उसी का एक कड़ी आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बंगाल के सरकार को विशेष करके आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे वो विष्णुपुर का मामला हो या अंबिकापुर राजबाड़ी का जो 600 साल पुराना मूर्ति का जो चोरी हो गया और सरकार उस पर उदासीन है, तो अगर हमारे देश के गौरव को और हिस्टोरिकल चीज़ों को सरकार नहीं बचा पाएगी तो क्षत्रिय समाज अगर बनाने में सक्षम है तो उसको वापस ला करके और उसका पुराना गौरव वापस स्थापित करने में भी सक्षम है। और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग फिर से उसके लिए तैयार हैं कि अगर हमारे पूर्वज ये मंदिर और इस तरह की मूर्तियों को बनवा सकते हैं तो उसको गलत हाथों में जा कर के बर्बाद होने हम लोग नहीं देंगे। और हम लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के बैनर में ज़रूरत पड़ा तो अगर बंगाल से लेकर के पूरे राष्ट्र स्तर पे इस आंदोलन को चलाएंगे और क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए चाहे वो 10% आरक्षण हो जो कि अभी बंगाल में लागू नहीं किया गया है, उसको भी एकदम सरल तरीके से उसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको नॉर्मल करके और लागू करने की मांग भी हम करते हैं कि क्षत्रिय समाज के साथ जो उदासीन रवैया अगर अपनाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसके साथ वही रवैया अपनाएंगे। और जो क्षत्रिय समाज के मान सम्मान का ख्याल रखेगा हम उसके साथ सदैव खड़े रहेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और जैसे पहले देश के गौरव को बढ़ाया है वैसे अब फिर से उस देश के गौरव के लिए जो भी ज़रूरत होगा वो हम करेंगे। सर क्या बोलना चाहिए, पश्चिम बंगाल को जो सरकार हो, राष्ट्रीय को जो सरकार हो, सरकार से क्षत्रिय समाज की वंचित है अभी तक तो जो मैंने बताया कि हमारे छोटे से लेकर छोटे समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, इस देश के निर्माण में 543 रियासत क्षत्रिय समाज ने दिया था, तब ये देश का गणतंत्र और ये देश अखंड भारत बना था। लेकिन आज स्थिति ये है कि देश के बाकी जातियों की तुलना में अगर देखा जाए
तो क्षत्रिय समाज को एक ऐसा समाज माना जाता है जिसको कि जितना दमन किया जाए, जितना दबाया जाए, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी मदद करो, हम सक्षम हैं अपना देखभाल, अपना रक्षा, अपना सुरक्षा करने के लिए। लेकिन अब जो सरकारी नीति आ रही है, सरकार का जो तरीका आ रहा है, वो हमारा दमन कर रहा है, हमें दबाने की कोशिश कर रहा है और क्षत्रिय समाज अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे केंद्र सरकार भी उसमें लगा हुआ है और ये सब वोट की राजनीति है। और अगर इस वोट की राजनीति से करे, वो उनको जैसे राजनीति करना है करे, लेकिन हमारे साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे तो हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जिस लायक वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो सरकार है वो बोल रहा है पश्चिम बंगाल में जितना सारी धर्म है, जितना सारी समाज है, वंचित कोई नहीं है, निराश नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार दावा करती है कि कोई निराश नहीं है, लेकिन आपके सामने उदाहरण है। अभी हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पर अभी ये पीछे मंदिर जो है, इसको हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने, मेहनत, संपत्ति सब लगा के बनाया। और इसलिए नहीं बनाया कि केवल क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ जाके पूजा करें। ये भारतवर्ष का और बंगाल का गौरव के रूप में बनाया था। आज उसको सरकार बर्बाद करने के लिए उसके दलालों के थ्रू जो है उसको कब्जा करके, उसको प्रमोटर के थ्रू जो है उससे धन उपार्जन का साधन बना रही है। तो वो हम लोगों के साथ शोषण कर रही है। हम लोगों ने जिस मंशा से इस देश को आगे बढ़ाने का कोशिश किया उसको नहीं कर रही। दूसरा, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग जो इस देश के लिए, अगर क्षत्रिय समाज, भारतीय इतिहास को उठा करके देखिए, अगर क्षत्रिय समाज लड़ाई नहीं लड़ता तो आज या तो ये मुगल राज्य होता या ब्रिटिश राज्य होता, भारत स्वतंत्र नहीं होता। क्षत्रियों का बलिदान का ही परिणाम है। लेकिन आज उसको तो बर्बाद कर ही रहे हैं। हमारे समाज को भी हर तरह से दोषी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है SC ST एक्ट। आप सरकार को सर्टिफाई कर सकते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, शेड्यूल ट्राइब हूँ, लेकिन अगर गलती से किसी के मुंह से निकल गया तो उसको बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने का कानून ये क्या है? ये ज़बरदस्ती शोषण का ही कानून है। तो इस तरह का काम सरकार कर रही है। और अभी 10% आरक्षण सरकार ने जनरल कास्ट को या क्षत्रिय को आगे बढ़ाने के लिए, क्या बंगाल सरकार कहाँ उसको लागू कर रही है? और लागू भी कर रही है तो इतने सारे कंडीशन है कि वो लागू करना और नहीं लागू करना जैसा ही है। तो अगर ये कह रही है सरकार कि हम सभी जाति को ठीक लेके चल रहे हैं, तो हमारे लिए जो केंद्र से अगर मान लीजिए आरक्षण 10% लागू हुआ है, अभी राजस्थान में सरकार ने उस आरक्षण को भी लागू किया है, प्लस उसके एलिजिबिलिटी कंडीशन को इतना सिंपल किया है कि जो गरीब और शोषित क्षत्रिय समाज है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसका लाभ लेना शुरू कर दिया। लेकिन बंगाल में आज तक जनरल कास्ट का एक भी आदमी उस 10% को आरक्षण का लाभ नहीं ले पाया है। और अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि सभी जाति को लेके चले तो उसको लागू कर दे, तब हम मानेंगे कि हाँ, सरकार जो कह रही है वो कर रही है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम ललन सिंह हुआ। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का झारखंड प्रदेश संरक्षक हूँ और पश्चिम बंगाल का जो संगठन है उसका केंद्रीय मीडिया प्रवक्ता।